हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से देखना है हमें क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। हमें कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 का, हमें कोई सेट दिया हुआ है और रिलेशन डिफाइन हमें 1 2 और 2 1 का। इज सिमेट्रिक हमें दिखाना है कि जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिमेट्रिक का मतलब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासेस में इक्विवेलेंस रिलेशन की जो तीनों वो बताई थी टाइप, तो उसमें सबसे पहले कौन सी कैटेगरी आती है, कौन सी प्रॉपर्टी आती है? रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन होती है कि हमारा ए का पेयर वो किस में जाना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर हमारा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि बी ए भी आर से बिलोंग करे। अगर बी ए भी आर से बिलोंग करता है तभी वो सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज नहीं होता। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर हमारा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए सी है वो भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या बनता है? ट्रांजिटिव। तो इसमें हमें रिलेशन क्या दिया हुआ? 1 2 और 2 1 का जस्ट। तो यहाँ पे देखो हमारे दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इन दोनों के बीच का रिलेशन डिफाइन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ए बिलोंग करना चाहिए। ए का मतलब क्या होना चाहिए था? 1 1 होना चाहिए था और 2 2, ये दोनों हमारे रिलेशन के अंदर आने चाहिए थे, तब वो क्या बनता? रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये वाली 1 1 और 2 2 कोई भी पेयर नहीं है ना इसके अंदर, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए अगर हमारा ए बी है, अगर हमारा ए बी रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 1, तो 2 1 भी है इसके साथ, तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास? सिमेट्रिक है ना। ए बी का मतलब क्या है? 1 2, और बी ए का मतलब क्या हो जाएगा? 2 1। तो ये दोनों ही हमारे आर से बिलोंग करे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए ए बी और बी सी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब यहाँ पे ए बी है, ए बी कितना है? 1 और 2 है। ए बी कितना है हमारे पास? 1 और 2, और बी सी कितना है? 2 1। तो ये हमारे पास ए बी का पेयर बना, ये हमारे पास बी सी का पेयर बना। अब हमें चेक करना है क्या ए सी है हमारे पास। ए सी का मतलब क्या हो जाएगा? 1 1, लेकिन ये हमारा आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है सिर्फ, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हमें प्रूव करना था। ये तो आपको डायरेक्ट, अब तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो डायरेक्ट देख के पता लग जाना चाहिए कि ये 1 2 2 1 सिर्फ सिमेट्रिक वाली कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। ओके, ना रिफ्लेक्सिव को कर रहा है ना ट्रांजिटिव को कर रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका ऐसा ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई के बीच में ऐसा रिलेशन डिफाइन है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई के अंदर क्या हो? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट मतलब सिम इजी सा ही है। तो एक्स और वाई वो वाले पेयर की सच दैट कि वो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल उसके जैसे ही, जैसे एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम है यहाँ पे। जैसे हमारे पास फर्स्ट रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे? एक्स एक्स हमारे पास क्या होगा? सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे। अगर एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो इसका मतलब क्या होगा? वाई एक्स आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर एक्स वाई में और वाई जेड में सेम पेजेस है, इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो इसका मतलब एक्स और जेड यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स और जेड में भी क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आप देखते ही बनने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, और बार बार सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। तो इसलिए आपको ये क्या करना है? सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो
ध्यान से देखना, ओके। और अगर ये आज वाली वीडियो पहली बार देख रहे तो इससे पहले वाली वीडियोस देखना, तब ये वाली चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, ओके। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि क्या कितना समझ आ रहा है आपको। थैंक यू सो मच।